Okay, beta, let's discuss volume of a prism. Volume of a prism. Right, beta? अब बेटा हमने 3 dimensional figures शुरू कर लिए. So we'll be discussing their volumes and surface areas. ठीक है? Very interesting topic. One of my favorite topics in maths. Right? It's all about understanding. बेटा एक एक लाइन के formulas हैं. बस basic understanding होनी चाहिए. हम कौन सी shape discuss कर रहे हैं, उसकी dimensions क्या हैं. Okay, so beta first thing is first. What is a prism? जरा मुझे explain करो. What is a prism? Beta prism is any 3 dimensional figure. ठीक है? An object. मैं लिख देता हूं. Beta prism is an object. An object, right? Any 3 dimensional shape. ठीक? Having the same cross section. Cross section across its length. मैं बेटा इसको एक्सप्लेन करता हूं. ओके बेटा, ये जो वर्ड क्रॉस सेक्शन है जरा हम इसको डिस्कस करते हैं. आई गिव यू सम एग्जांपल्स. राइट, वेरी सिंपल बेटा. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ पाइप. राइट, सो वी नो कि पाइप इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स. राइट, पाइप इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स. ठीक हो गया. लेट्स से दिस इज अ पाइप. ठीक. अब बेटा इसमें नोट करो, जो ऑपोजिट एंड्स हैं इट हैज द सेम शेप. इट इज एग्जैक्टली द सेम. राइट, अगर यहां पर बेटा सर्कल है तो ऑपोजिट एंड पे भी इट हैज द सेम सर्कल. राइट, ये जो दोनों ऑपोजिट एंड्स हैं इसको बेटा क्रॉस सेक्शन कहते हैं. राइट, इट कैन बी एनी ऑपोजिट एंड्स. अगर आप क्यूब फिगर ले लो तो क्यूब के ऑपोजिट एंड्स कोई भी हो सकते हैं. बेस एंड द टॉप. आप साइड वाली वॉल्स ले लें, दे कुड बी ऑपोजिट एंड्स. इसको बेटा हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन. अक्रॉस. राइट, ऑपोजिट एंड्स पे इट शुड हैव द सेम शेप. इट शुड हैव द सेम एग्जैक्ट आइडेंटिकल फिगर. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पाइप. राइट, पाइप इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स. राइट, सो बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप इज व्हाट. ये लिख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप. जरा मुझे बताओ, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप यानी ऑपोजिट एंड्स पे क्या फिगर बन रही है, व्हाट इज द शेप. ये बेटा इसका क्रॉस सेक्शन बन रहा है सर्कल. ठीक हो गया. इसका क्रॉस सेक्शन क्या बन रहा है, सर्कल. राइट, लेट्स से हम बेटा पाइप को एक एंड से क्लोज कर देते हैं तो व्हाट इज द शेप, इट बिकम्स अ सिलेंडर in which you can pour things. ठीक है, जैसे हमारा ग्लास होता है, ग्लास इज अ सिलेंडर. राइट, सो इसको हम क्लोज कर देते हैं फ्रॉम द बॉटम. राइट, सो वी नो कि नीचे भी जो है वो इट इज एग्जैक्टली द सेम. हम ठीक, सो यू कैन पोर थिंग्स इन. ठीक, सो बेटा बट अगेन ये जो हमारे पास सिलेंडर बन गया, वी नो कि सिलेंडर इज ऑल्सो अ प्रिज्म. ठीक, इट इज ऑल्सो अ प्रिज्म बिकॉज प्रिज्म हमने जनरली डिफाइन किया है, it is an object having the same cross section. Opposite ends पे बेटा सेम फिगर होनी चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स ऑपोजिट एंड्स पे whatever, अगर सर्कल्स बन रहे हैं या आपके पास कोई ट्राइंगल बन रहा है या ट्रेपीजियम बन रहा है ऑपोजिट एंड्स पे, इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, सेम शेप होनी चाहिए. राइट, ऑपोजिट एंड्स शुड बी आइडेंटिकल. क्लैरिटी, आई होप दिस इज क्लियर. इसमें मुझे बताओ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा. व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंडर, अगेन सर्कल. ठीक, इसका भी क्रॉस सेक्शन बेटा क्या है, सर्कल. क्लैरिटी, ठीक हो गया. क्रॉस सेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना. लेट्स से वी टेक अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है, अगेन अ 3 dimensional फिगर जिसकी बेस रेक्टेंगल होती है. राइट, लेट्स से वी टेक अ क्यूबॉइड. अब मुझे बताओ क्यूबॉइड का जो बेस है, राइट, इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा क्यूबॉइड का, यानी ऑपोजिट एंड्स शुड बी आइडेंटिकल. राइट, सो बेटा जो इसकी बेस है वही इसकी टॉप की शेप है. राइट, यस दिस इज अ प्रिज्म. क्यूबॉइड भी प्रिज्म है. लेट्स से वी टेक अ क्यूब. हम एक क्यूब ले लेते हैं. क्यूब इज वन इन विच ऑल साइड्स आर सेम. ठीक, क्यूबॉइड एंड क्यूब दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. बस बेटा क्यूबॉइड में रेक्टेंगुलर बेस होती है
और क्यूब में यू हैव अ स्क्वायर बेस, ऑल साइड्स आर आइडेंटिकल, राइट? अगर इसकी एक साइड एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो हाइट भी इसकी एक्स होगी, राइट? एज इन जो क्यूबॉइड होता है इट हैज डिफरेंट लेंथ्स, ठीक है? सो अ क्यूब इज व्हाट, it is also a prism. Again beta वही, let's say आप you take one side of a cube, तो बेटा मुझे बताओ opposite end, because cross section हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, what is a cross section, कि across उसका जो opposite end है it should have the same identical shape, opposite end should be identical. क्लैरिटी ये होता है बेटा क्रॉस सेक्शन, राइट? सो अब एनी सच फिगर्स, राइट, बिकॉज ये बड़ी एक वाइडर टर्म है प्रिज्म, एनी सच फिगर्स बेटा जिसके ऑपोजिट एंड्स आर आइडेंटिकल, एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, इसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं. सो अब मैं शॉर्ट फॉर्म में कह दूंगा एनी फिगर विद द सेम क्रॉस सेक्शन, तो आपने फॉरन पिक कर लेना ओके, जिसके दोनों ऑपोजिट एंड्स आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, ऑपोजिट एंड्स पे सेम फिगर बन रही है. जैसे हमने बेटा डिस्कस किया पाइप, राइट? हमने पाइप को डिस्कस किया, ऑपोजिट एंड्स पे जो है वो सेम इसकी फिगर बन रही है, ऑपोजिट एंड्स आर आइडेंटिकल. हमने सिलेंडर को डिस्कस किया बेटा, हमने क्यूबॉइड और क्यूब को डिस्कस किया. दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है? अब प्रिज्म का कॉन्सेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक हो गया? अब बेटा आफ्टर दैट अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम का. अब ये वन लाइन फॉर्मूला है आफ्टर दिस डिस्कशन. बेटा व्हाट इज अ वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, ठीक, मैं लिख देता हूं. वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? जस्ट वन लाइन फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, बस ये फॉर्मूला होता है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसको, एरिया इनटू लेंथ. वी नो कि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं प्रिज्म में, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब है, यू कुड हैव टेकन द बेस एरिया एज वेल. आप बेस एरिया ले लो, बिकॉज क्यूब में तो ऑल द फेसेस आर एग्जैक्टली द सेम. सो बेस एरिया ले लो, तो देन क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा? द एरिया ऑफ द टॉप, ठीक, बिकॉज आइडेंटिकल बेटा आइडेंटिकल है, जो बेस है वही टॉप है, राइट? आइडेंटिकल शेप्स है. क्लैरिटी, ठीक है? बोथ द एंड्स आर आइडेंटिकल, ठीक? सो लेट्स से अगर आप बेटा क्यूबॉइड लेते हो, सो बेस एरिया आपने सिर्फ एक एंड का एरिया लेना है. यू जस्ट हैव टू टेक वन एरिया, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ठीक? हम जरा इसके अब एग्जांपल करते हैं. आई होप यू गॉट द फॉर्मूला सो दैट फर्दर क्लैरिटी आए. लेट्स डू अ क्वेश्चन. जरा ये क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा. ओके बेटा, लेट्स मेक अ क्यूबॉइड, राइट? ओके, I'll try to make a realistic figure, as realistic as possible. चलो, ओके, लेट्स से बेटा वी हैव डायमेंशंस. ये साइड हम 2 ले लेते हैं, हाइट इज 2. लेट्स से हम बेस बेटा 5 ले लेते हैं, राइट? जो उसकी बेस की डायमेंशंस है, एंड दिस साइड इज 3, ठीक हो गया? ये साइड हम 3 ले लेते हैं. चलो, इसको बेटा हम, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 2, राइट बेटा? चलो, एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, बस. अब एग्जामिनर, इट्स नॉट ऑलवेज कि एग्जामिनर आपको लिख के देगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म. वो सिंपल कह देगा फाइंड द वॉल्यूम, राइट? अब बेटा ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज अ प्रिज्म, व्हाई? अब बेटा क्यूबॉइड में अभी हमने डिस्कस किया है जो क्रॉस सेक्शन है, राइट? लेट्स से हम ये टॉप लेते हैं. सो बेटा आर द ऑपोजिट एंड्स एग्जैक्टली द सेम, राइट? सो ऑपोजिट एंड्स के लिए जो मैथमेटिकल टर्म है दैट इज द क्रॉस सेक्शन. सो नाउ आई यूज दिस टर्म क्रॉस सेक्शन. सो मैं आई आस्क यू कि क्यूबॉइड में अभी हमने डिस्कस किया बेटा, is the cross section same? Opposite ends are exactly the same. Yes, cross section is the same. So beta, yes, this cuboid is a prism. So volume of prism हमने क्या पढ़ा है? Area of cross section, area of cross section, just a second, area of cross section
मल्टीप्लाई बाय लेंथ, राइट, जो थ्रू आउट उसकी लेंथ है। अब लेंथ कौन सी होगी? बिटवीन द क्रॉस सेक्शन, बिटवीन द क्रॉस सेक्शन, और कोई लेंथ नहीं लेनी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो बैकवर्ड्स। बेटा अगर आप क्रॉस सेक्शन में लेट्स से पाइप का क्वेश्चन आ जाता है, सो आप क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली सर्कल लेंगे, तो द लेंथ बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस, ये फॉर्मूले में जो लेंथ यूज हो रही है, दिस वुड बी द लेंथ। ओके, लेट्स से यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ सिलेंडर। अब इसमें इट्स अ प्रिज्म, इसमें जो क्रॉस सेक्शन आएगा ऑब्वियसली दैट इज अ सर्कल, राइट। सो अक्रॉस क्रॉस सेक्शंस, ठीक है, जो बोथ एंड्स, इसमें जो आप लेंथ लेंगे दैट इज द लेंथ बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस, राइट। लेट्स से क्यूबॉइड आप ले रहे हैं, राइट। सो बेटा क्यूबॉइड में लेट्स से आप बेस का एरिया ले रहे हैं, राइट, यू टेकिंग द बेस, ठीक, कंसिडरिंग द बेस एंड द टॉप, ये इसका क्रॉस सेक्शन बन रहा है। तो बेटा द लेंथ बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस, ये लेंथ होगी, सो हम z को लेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप क्यूब को ले रहे हैं, सो बेटा क्यूब में आप लेट्स से एक साइड का आप एरिया क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, राइट, यू टेकिंग दिस क्रॉस सेक्शन। सो ऑपोजिट एंड का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है बिटवीन देम, सो ये आप लेंगे लेंथ, राइट। सो लेंथ क्या है, इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। लेंथ इज व्हाट? द डिस्टेंस, ठीक, और द लेंथ बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस, ठीक, जो ऑपोजिट एंड्स हैं उनके बीच में जो लेंथ है वो हम लेंथ लेंगे। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो, सो ये बेटा अब क्या हो जाएगा इसका, what is the volume of this prism? Just one line formula, बाकी ये सारी डिस्कशन थी। So volume is what? Area of cross section। चलो, area of the top of this cuboid, या area जो top का होगा obviously वही base का होगा, dimensions हमारे पास हैं, it's a rectangle, so बेटा length into width, so length base की या top की क्या 5 और width is 3, so 5 multiply by 3, ये बेटा आ गया area of cross section, ठीक, one cross section, multiply by the length, ठीक, the length across the cross section। ये हमने इसीलिए ऊपर बेटा इसको डिफाइन किया था बड़ा क्लियरली कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन अक्रॉस इट्स लेंथ। सो ये लेंथ आएगी जो क्रॉस सेक्शंस के बीच में होगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक हो गया, बिटवीन द क्रॉस सेक्शंस। चलो, सो इसकी लेंथ बेटा क्या हम लेंगे 2। आई होप दिस इज क्लियर। ये बेटा जरा क्वेश्चन देखते हैं, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। अब आपने मुझे बताना है इसका क्रॉस सेक्शन क्या बन रहा है, राइट। चलो, इस साइड को लेट्स से हम थोड़ा सा शेड कर देते हैं। ठीक हो गया। लेट्स लेबल द साइड्स। चलो, साइड्स लेबल कर देते हैं। अगेन दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, ठीक, मेंशन हुआ है। लेबल द साइड्स, दिस इज 3, दिस इज 9 एंड दिस इज 7। चलो, तो पहले तो मुझे बताओ, इज दिस अ प्रिज्म? जैसे टेंट होता है, इट्स काइंड ऑफ अ टेंट, इज दिस अ प्रिज्म? यस, दिस इज अ प्रिज्म। व्हाई? एनी टू ऑपोजिट एंड्स विच आर एग्जैक्टली द सेम। यस, ये जो ट्राइंगुलर साइड है, राइट, ऑपोजिट एंड पे भी इट इज एग्जैक्टली द सेम, सो बोथ दीज एंड्स आर सेम, राइट। और इसकी जो क्रॉस सेक्शन के क्रॉस लेंथ है वो बेटा हम कौन सी लेंगे, वो ये होगी 7, राइट, द लेंथ विच इज अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, ठीक। चलो, बिटवीन द टू एंड्स जो हम क्रॉस सेक्शन के ले रहे हैं, क्लैरिटी बेटा। सो यस, दिस इज अ प्रिज्म। चलो जल्दी से, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म? हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अगेन यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म। सो बेटा अगेन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ वन ऑफ द क्रॉस सेक्शंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। चलो, सो एरिया क्या आ जाएगा? व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? हाफ बेस इंटू हाइट। और बेटा व्हाट इज द लेंथ? लेंथ बेटा आ जाएगी 7, राइट। जो दोनों आप क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं ऑपोजिट एंड्स की, जो उनके मिडिल में लेंथ है, राइट। लेंथ
अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन हमने वो लेनी होती बेटा, वो कंसिडर करनी होती। इसको बेटा कैलकुलेट कर लो एंड टेल मी द आंसर। ये बेटा आ गया 94.5 सेंटीमीटर क्यूब इफ द यूनिट्स लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स। ये बेटा इसका वॉल्यूम आ गया। सिंपल, आपने बस फिगर को अंडरस्टैंड करना है कि इट्स अ प्रिज्म। ठीक चलो एक और जल्दी से, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं। अगेन लेट्स से, चलो एक हम पाइप की एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, आपकी जरा क्लैरिटी हो जाएगी। इसका बेटा हमें डायमीटर गिवन है 8, राइट, डायमीटर इज गिवन और लेंथ हमें गिवन है 15। ठीक हो गया। चलो अब जरा मुझे बताओ, इज दिस अ प्रिज्म? फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, इज दिस अ प्रिज्म? क्या हम इसको प्रिज्म कंसिडर कर सकते हैं? अगेन प्रिज्म के लिए व्हाट इज द कंडीशन बेटा? ऑपोजिट एंड्स, एनी ऑपोजिट एंड्स, एनी टू ऑपोजिट एंड्स, इट शुड हैव द सेम क्रॉस सेक्शन। ऑपोजिट एंड्स शुड बी आइडेंटिकल। तो यस बेटा, ये वी कैन सी कि इस केस में इन अ पाइप या इन अ सिलेंडर, दिस इज अ पाइप बेटा, ऑपोजिट एंड्स आर सर्कल्स। ठीक हो गया। तो यस दिस इज अ प्रिज्म। ठीक, चलो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम बेटा। चलो वॉल्यूम जरा इसका फाइंड करो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ठीक, अब ये फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन? इट्स अ सर्कल, तो सर्कल का फॉर्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज लेंथ? राइट बेटा, लेंथ अगेन वही जो थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शन लेंथ होती बेटा, राइट। सो ऑपोजिट एंड्स, द लेंथ बिटवीन द ऑपोजिट एंड्स, इन सिंपल टर्म्स ये बेटा होगी 15। चलो पाई की वैल्यू 3.142। व्हाट इज द रेडियस? दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर डायमीटर 8 है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, ये 4 हो जाएगा। ठीक, रेडियस इज 4 स्क्वायर। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज बेटा। जरा ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो ये बेटा आ गया 754.08, राइट। सो अगेन वी हैव टू गिव आवर आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा हम बस फोर्थ फिगर को देखेंगे। इफ इट्स 5 या ग्रेटर देन 5 तो प्रीवियस में ऐड हो जाएगा, पर इट्स लेस देन 5 तो बेटा आपका आ जाएगा 754 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपके पास डायमेंशन सेंटीमीटर्स में तो आप सेंटीमीटर क्यूब में आंसर देंगे वॉल्यूम, राइट। आई होप दिस वाज एब्सोल्युटली क्लियर। सो बेटा एनी शेप, कोई भी शेप आ जाए, अगेन आपने क्रॉस सेक्शन देखना है। अगर बेटा क्रॉस सेक्शन सेम है तो आप ये प्रिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो बेटा एनी कंफ्यूजन्स, एनी एम्बिग्विटी बेटा, एनी डाउट्स, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। ठीक है, चलो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर।